इजरायल ने सीरिया पर बड़ा हमला किया। आईडीएफ ने सीरिया में घुसकर यहां मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को ध्वस्त कर दिया। इन हथियार डिपो को हाल ही में लेबनान से यहां शिफ्ट किया गया था। दरअसल नेतन्याहू को ईरान के हमले का डर है। वो ईरान के साथ जंग में उतरने से पहले उसके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। इधर अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचा है। युद्धपोतों के साथ अमेरिकी फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में डेरा डाल चुके हैं। ईरान की धमकियों के बीच इजरायल का ऑपरेशन सीरिया शुरू हो चुका है। बीती रात इजरायल ने सीरिया के 2 शहरों पर भीषण बमबारी की। आईडीएफ के फाइटर जेट्स का टारगेट ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से जुड़े ठिकाने थे और इन प्रॉक्सी में प्राइमरी टारगेट था हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने पिन पॉइंट टारगेटेड हमलों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह ने अपने हथियार और गोला बारूद को इजरायल के डर से हाल ही में सीरिया में शिफ्ट किया था। हिजब के इस कदम का खुलासा हमने सुपर प्राइम टाइम में 20 अगस्त 2024 को किया था। इजरायल के सीरियल हमलों से हिजबुल्लाह भी सहम गया और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को सीरिया में शिफ्ट कर दिया है। हिजब का पहला हथियार ठिकाना सीरिया के अलेप्पो शहर में है। अलेप्पो में मौजूद वैगनर के बेस पर हथियारों को छिपा कर रखा है। हिजबुल्लाह को लगता था कि सीरिया के अलेप्पो और उसके आसपास के शहरों में हथियार डिपो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बीती रात इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा कहर ढाया जिसकी कल्पना तक हिजबुल्लाह ने नहीं की थी। बीती रात इजरायल ने अलेप्पो के आसपास के शहरों पर बमबारी की। ये हमले होम्स, हामा और मारान शहर पर किए गए। होम्स पर हमले में 4 मिलिट्री बेस, 1 हथियार डिपो और 1 ऑयल डिपो तबाह हो गया। वहीं हामा में 1 हथियार डिपो और 1 कमांड सेंटर के परखच्चे उड़ गए। मारान में 1 डिफेंस फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। ये ठिकाने IRGC के अल कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह और ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के थे। धू कर जलता ये हिजबुल्लाह का रिसर्च सेंटर है जो सीरिया के हामा शहर में मौजूद था। आईडीएफ ने बॉम्बिंग कर इसे तबाह कर दिया। शहर के पास जबरदस्त विस्फोट की ये तस्वीरें भी हामा शहर की हैं, जहां इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। हमले में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके भी मारे गए। ऐसा ही धमाका होम्स शहर में भी देखा गया। इस हमले में 1 मिलिट्री बेस तबाह हो गया, वहीं 2 लड़ाके मारे गए। दावा है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में अमेरिका भी उसके साथ था। यह सीरिया में इजरायल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था। बीती रात अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक की बात कबूल की है। यह हमला अल-कायदा से जुड़े एक संगठन पर किया गया। अमेरिका ने सीरिया के इदलिब में ड्रोन स्ट्राइक की। हमले में हुर्रस अल-दीन का कमांडर अबू अब्दुल रहमान अल-मक्की मारा गया। हुर्रस अल-दीन अल-कायदा से जुड़ा संगठन है। अल-मक्की को मोटरसाइकिल से जाते वक्त निशाना बनाया गया। सवाल है कि अचानक अमेरिका और इजरायल ने सीरिया पर बारूदी बारिश का फैसला क्यों किया? दरअसल इजरायल ईरान के पलटवार का इंतजार कर रहा है। उसे शक है कि खामनेई किसी भी वक्त इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। 23 अगस्त की रात ईरानी हमले के इनपुट्स भी इजरायल को मिले थे। ऐसे में इजरायल ने ईरान हमलों से पहले ही उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इजरायली हमलों के बीच ईरान ने एक बार फिर इजरायल को बड़े हमले का अल्टीमेटम दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, वर्तमान युद्ध का इजरायल इकलौता दोषी है।
इस्माइल हानिया की हत्या हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हम इजराइल को जवाब देंगे। हमारे पास इसका पूर्ण अधिकार है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह बात फ्रांस के विदेश मंत्री से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान कही, जिससे साफ है कि ईरान इजराइल से बदले के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी तैयारी और ईरानी सरकार के रुख को देखते हुए अमेरिका इजराइल का कवच लगातार मजबूत कर रहा है। अमेरिका की 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में पहले से ही तैनात हैं। अब अमेरिका के 24 F-22 फाइटर जेट भी कतर एयरबेस पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तैयारियों से साफ है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला कब, कहां और किस वक्त होगा, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में इजराइल के पास ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने और अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।